Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। आज मैथ सीरीज में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे, जिसमें सबसे पहले है रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन जो है हमारे पास उस अंडर रूट को कहते हैं, यानी कि अंडर रूट जो है ये हमारे पास ये एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। किसी भी नंबर को, किसी भी रियल नंबर को 1 हो, a हो, 2 हो, 3 हो, 4, 100, कोई भी रियल नंबर है उसको हम अगर अंडर रूट में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अंडर रूट a लिख दिया, इसके अलावा अंडर रूट 2 लिख दिया, तो ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। इसको अगर इनकी फॉर्म में लिखा जाए तो x इज इक्वल टू अंडर रूट a पावर है n। ये जो अंडर रूट के बाहर ये जो n है ये हमारे पास इंडेक्स है, इसको हम इंडेक्स कहेंगे, और ये हमारे पास अंडर रूट है जिसको हम रेडिकल कहेंगे। इस तरीके से एक्सप्रेस करने को रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। ये फॉर्म जो है इसको अगर हम चेंज करते हैं पावर की फॉर्म में, यानी कि x इज इक्वल टू a, अब अंडर रूट की जो वैल्यू है, अंडर रूट जो है वो 1/2 के बराबर होता है इसकी पावर। इस तरह से हम ब्रैकेट भी डाल देते हैं ताकि ये पावर फील हो। तो अगर अंडर रूट के ऊपर बाहर जो है ये कोई चीज़, कोई नंबर नहीं है, तो पावर में जो है 1/2 आएगा। और अगर अंडर रूट के बाहर यहाँ पे जैसे n है तो पावर में 1/n आएगा। ये एक पावर की फॉर्म कहलाएगी, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। एक्सपोनेंट मतलब पावर की फॉर्म, और यहाँ पे अंडर रूट इस्तेमाल हो रहा है तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि लॉज ऑफ रेडिकल, कुछ लॉज ऑफ रेडिकल हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, उस टाइम पे आपके माइंड में आएगा कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ लॉज ऑफ रेडिकल। अब ये सबसे पहले हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं, उनके ऊपर रेडिकल एक्सप्रेशन है और ये एक्सपोनेंट है, तो इसको हम इस तरह से अलग-अलग लिख सकते हैं। a के बाहर भी ये n, और अंडर रूट b के बाहर भी n। यानी कि जो ये एक्सपोनेंट है वो a के साथ भी है और b के साथ भी है, इनको अलग-अलग लिखा जा सकता है। सेम इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम उसको भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। a की पावर जो है अंडर रूट a की पावर n, और ये अंडर रूट b बाहर आ जाएगा n। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, अंडर रूट के नीचे जो है एक तो हमारे पास रियल नंबर है a, उसके ऊपर पावर भी है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि ये जो पावर है ना ये इस पूरे के ऊपर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a अंदर आ गया, n बाहर, और होल की पावर में m को लिखा जा सकता है। और इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो हमारी फोर्थ लॉ है वो ये है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो उसको लिखने के लिए हमारे पास a की पावर 1/n और बाहर आ जाएगा m, यानी कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और अगर दोनों पावर्स सेम होती है, यानी कि हम इसको n कर देते हैं, इसको भी m की बजाय n लिख देते हैं, तो n से कट के हमारे पास आंसर a आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा और आंसर हमारे पास a आ जाएगा। ये 4 लॉज हैं जिनको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होगी। देन हमारे पास लॉज ऑफ इंडेक्सेस आते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया स्टार्ट में कि ये जो पावर है इसको इंडेक्स कहते हैं। अब इसके जो है ना कुछ लॉज हैं, यानी कि अगर दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, उन दोनों के ऊपर कोई पावर्स हैं, इंडेक्स हैं, तो उनको हम ऐड कर लेंगे। अगर दो बेस हमारे एक जैसी बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स जो है ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो दोनों पावर्स जो है, यानी कि m और n, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये m और n आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम देखते हैं कि 2 की पावर 3 और बाहर 2 है, तो ये हमारे पास 2 की पावर 3 2 से मल्टीप्लाई होके 6 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर पावर है, तो इनको हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर भी n और b की पावर भी n। इस तरीके से अलग-अलग लिख सकते हैं, यानी कि पावर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। देन हमारे पास है, अगर दो
रियल नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो भी हम उनको सेपरेटली लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n, यानी कि जो पावर है वो a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है। और अगर ये अलग अलग है, इनको हमने इकट्ठा करना है, जैसे मल्टीप्लाई में ये देखें दोनों पावर्स को हमने ऐड किया क्योंकि दोनों की जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। और अगर दोनों की बेस सेम हो और आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि a की पावर m माइनस n। देन हमारे पास एक ये है आखिरी इसका लॉ, और ये बहुत जगह पे इस्तेमाल भी होता है, और आपने इसको याद कर लेना है कि कोई भी रियल नंबर उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर आएगा। यानी कि अगर हमारे पास 1000 भी है, 1000 के ऊपर 0 है तो वो 1 के बराबर चला जाएगा। यानी कि कोई भी रियल नंबर हो उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास सर्ड्स हैं। सर्ड जो है एक रेडिकल की ही फॉर्म है, उसी की एक टाइप है जिसको हम समझेंगे कि हमारे क्वेश्चंस में आगे इस्तेमाल होगा। एन इररेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। यानी कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है, उसके ऊपर अगर रेडिकल साइन है, आसान लफ्ज़ों में कहें तो वो सर्ड कहलाएगा। अच्छा, कुछ सर्ड्स ऐसे हैं यानी कि जैसे √9 है, इनको अगर हम सॉल्व करें तो 3 के बराबर आ जाता है। यानी कि ये जो है सर्ड नहीं कहलाता क्योंकि ये एक होल नंबर निकल आता है इसको अगर हम सॉल्व करें तो। ऐसे नंबर्स जिनको हम सॉल्व करें और होल नंबर नहीं निकलता, यानी कि वो रैशनल नंबर्स हैं, उनके जो ऊपर जो अंडर रूट है वो रेडिकल वो सर्ड कराता है, ये सर्ड नहीं है। √5 है, ये एक सर्ड है। √7 है, ये भी एक सर्ड है। अब इसको हमने क्यों जाना, क्योंकि हमारा जो सबसे पहले 1.2 की एक्सरसाइज में जो सबसे पहला सवाल है वो इसी से ही रिलेटेड है, उसमें हमने सॉल्व करना है। उससे पहले हम एक और चीज़ को जानते हैं कि सर्ड की 2-3 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं और एक उसका कॉन्जुगेट है। सबसे पहले इसकी टाइप है वो है मोनोमियल। मोनोमियल जो है वो मोनो से निकला है, मोनो मतलब सिंगल, एक, ठीक है। यानी कि ऐसा अंडर रूट रेडिक जो है उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, यानी कि जैसे √5 है, ये भी मोनोमियल में आता है। √7 है, √11 है, √3 है, ये तमाम के तमाम क्योंकि सिंगल हैं, इनके साथ और कोई नंबर नहीं है तो ये मोनोमियल में आता है। देन इसकी टाइप है दूसरी है बाइनोमियल। बाइनो मतलब बाय मतलब 2, तो इसी तरीके से बाइनोमियल का मतलब है कि 2, यानी कि अगर हम 2 मोनोमियल सर्ड्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि √5 प्लस √11 कर दें या √3 प्लस √7 कर दें, तो ये दोनों जो हैं ये भी बाइनोमियल कहलाएंगे सर्ड्स और ये भी 2 बाइनोमियल सर्ड्स कहलाएंगे। देन हमारे पास आ जाता है एक और इसके पॉइंट है, ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे उनमें हमें काम आएगा। देन अगर हमारे पास एक जो है मोनोमियल है प्लस दूसरे मोनोमियल से और दूसरा है हमारे पास इन दोनों का सब्सट्रैक्शन में, यानी कि √a माइनस √b, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्जुगेट सर्ड्स, यानी कि वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट में आते हैं। ऑपोजिट में मतलब एक प्लस में है एक नेगेटिव में, नंबर्स दोनों सेम है लेकिन अगर उनका साइन चेंज है तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाते हैं। इस पॉइंट को आपने लाजमी याद रखना है, अपने माइंड में रखना है। क्यों कि जो एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है उसमें कॉन्जुगेट सर्ड का इस्तेमाल किया गया। कि आपने पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि जब भी कॉन्जुगेट की बात आएगी यानी कि सेम नंबर लेकिन उसका साइन चेंज होगा। देन यहाँ साइड पे ये मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई है इसलिए कि आपको बता सकूं कि रेडिकेंड क्या होता है। अंडर रूट के अंदर जो ये हमारे पास नंबर मौजूद है ये रेडिकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडिकेंड। और ये जो ऊपर पावर है ये कहलाती है इंडेक्स, और अंडर रूट को हम कहते हैं रेडिकल, इसीलिए तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाता है। रेडिकेंड, इंडेक्स एंड रेडिकल, ये 3 आपने याद रखने हैं। देन हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 13/4 प्लस √3। पहले क्वेश्चन में हमारे पास रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं इनको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करना है? रैशनलाइज करने के का मतलब होता है कि ये ओवर के नीचे जो हमारे पास वैल्यू है उसके अंदर अंडर रूट ना रहे, ठीक है।
यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे, इन दोनों के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कराएंगे और डिवाइड करेंगे। यानी कि 13 हम लिखेंगे +4√3, ये ऐसे का ऐसे लिखे, इसका कॉन्जुगेट देखा, यहाँ मैंने आपको बताया था ना कॉन्जुगेट का इस्तेमाल होगा, उस अब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि इसका 4 + 3 है तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 - √3, उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट फिर हम ऊपर वाले जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 13 लिखेंगे ब्रैकेट 4 - √3 और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो है इस्तेमाल हो रहा है रूल, a - b, a + b इज इक्वल टू a² - b²। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि दो वैल्यूज़ हैं, ये वाला भी और ये वाली भी सेम है, लेकिन उनके दरमियान एक के प्लस है एक के माइनस है, तो पहली नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी कि इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा। 13 4 - √3 हम ऐसे लिख देंगे और ओवर में आ जाएगा, ये 4 का जो स्क्वायर है वो 16 बनेगा और 3 इससे ऐसे कट हो जाएगा, -3 आंसर आ गया। देन इसको हमने लिखना है 13 ब्रैकेट में 4 - √3, ये जो 2 होता है ना वो इस √ से कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि √ की वैल्यू जो है 1/2 है, 1/2 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ पे 16 में से हम अगर 3 को निकालें तो बकाया बचेगा 13, और ये 13 इस 13 से कैंसिल आउट होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 - √3। इसको हमने रैशनलाइज कर दिया है, ये हमारा आंसर है। रैशनलाइज करने का मतलब क्या था कि फ्रैक्शन में नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई √ ना हो, डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, या इसको हम ओवर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रैशनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, ऊपर भी हमारे पास √ है, नीचे भी है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इसका कॉन्जुगेट जाहिर सी बात है दूसरा नंबर तो है नहीं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए भी हम उसी प्रोसीजर में जाएंगे। यानी कि √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, √3 नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। यानी कि √3 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे मैं √ लगाना भूल गई, √5, ये ब्रैकेट बंद कर दी, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज में ये है कि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास √ ना हो, तो ये इससे कैंसिल हुआ। ठीक है, और ऊपर जो है हमारे पास ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपने यहाँ देखा होगा, ये देखिए अगर पावर्स डिफरेंट हैं, सेपरेट हैं, तो वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है √ में। यानी कि अगर √ में भी हमारे पास वैल्यू है, ये भी √ में है, ये भी √ में है, तो वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकती है। इसी तरीके से ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। नीचे हमारे पास आंसर आ गया 3। देन इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 × 2, आंसर आ गया 6 प्लस ये आंसर आ गया 15/3। अब नीचे से क्योंकि √ ख़त्म हो गया तो ये हमारा रैशनलाइज हो गया, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है √2 - 1/5। ये सेम इसी तरीके से जो कि आपने मुझे सॉल्व करके बताना है कि आप लोगों से सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, तो इससे पता चलेगा कि क्या आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस की समझ आ रही है या नहीं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसका ये पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ, और उसी तरीके से ये क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 है, उनको आपने मुझे सॉल्व करके बताना है कि आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। 6 - 4√2 ओवर 6 + 4√2। अब इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करना है। इसी तरीके से कॉन्जुगेट यानी कि ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस होता तो यहाँ प्लस आ जाता। ऊपर वाले आप देख सकते हैं कि नंबर्स भी सेम है और साइन भी सेम है, तो ये इस तरह से होल के स्क्वायर में आ जाएगा, यानी होल का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। कौन सा? ये होता है ना a - b है, a - b है, तो ये आ जाएगा a - b का
होल का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। और नीचे हम वही करेंगे, अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम ओपन करें तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे रिवाइज में करवा देती हूँ। ए का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का 6 आ जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4√2। ये हमारा फार्मूला ओपन हो गया। नीचे 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर जो है वो बन जाता है 16 मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर 2 से कट हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2। इसी तरीके से ये 36 आ गया प्लस हमारे पास ये जो है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने ये लगा दिया, माइनस 2 6 12 होता है इंटू 4√2 और नीचे हमारे पास 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 32। नेक्स्ट हमारे पास ये 36 16 2 ये हो जाएगा 32 माइनस इस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 बनता है। √2 वैसे का वैसे रहेगा, ये 48 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। 36 में से 32 गए तो बाकी बचते हैं 4। यहाँ से हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 68 आ जाता है, माइनस 48 आ गया, √2 आ गया। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है 4 को कॉमन लेंगे ताकि नीचे वाले 4 से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आ गया 17, क्योंकि 4 17 सा 68 होता है, माइनस 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 48, यानी कि इसमें से अगर हम 4 को कॉमन ले रहे हैं तो पीछे 12 बचेगा, यानी √2 आ गया। हमने ब्रैकेट लगा दी 4, ये 4 इससे कट गया और हमारे पास आंसर आ गया 17 माइनस 12√2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और ये दो सवाल जो हैं 5 और 6 ये आपने मुझे सॉल्व करके बताना है कि आपको समझ आया या नहीं आया, आज का टॉपिक कैसा लगा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।